दादा क्या बोलेंगे, पार्टी ने टिकट नहीं दी, आपने जो है प्रहार शक्ति में प्रवेश किया और अर्जुनी मोरगांव विधानसभा से चुनाव लड़ रहे, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे आप? जो हमारा मुद्दा है वो जनता के विकास का, जनता को लाभ दिलाने का और जनता के जो जीवन है उसमें हम किस तरह से बदल बना के लेके आ सकते हैं, किस तरह से उनके जीवन में एक चेंज ला सकते हैं, इसके ऊपर हम चुनाव लड़ने वाले। आज हमारे क्षेत्र में अच्छी फैक्ट्रियां नहीं है जिसके कारण यहाँ पे रोजगार की कमी है, तो आज हमारे 3 फैक्ट्रियां जो है ये सैंक्शन हो चुकी है। एक मत्स्य प्रक्रिया उद्योग का फैक्ट्री सैंक्शन हो चुकी है, एक अगरबत्ती का फैक्ट्री हमारा सैंक्शन हो गया है और एक गारमेंट का फैक्ट्री भी हमारा सैंक्शन हो गया है और 2 बड़ी फैक्ट्रियां हम इस क्षेत्र में लगाने के लिए बहुत आतुर है। एक साकर का कारखाना, शुगर फैक्ट्री, और एक दूसरा इथेनॉल का कारखाना। इससे हम हमारे विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 2 से 3 हजार लोगों को रोजगार दे पाएंगे और जिससे कम से कम 10 से 15 हजार लोगों के जीवन व्यापन की जो योजना है हम वो यहाँ पे लाके देंगे। और उसके साथ में ही हमारा जो किसान बंधु है, आज वो जो खेती में धान उगाता है और धान के भरोसे पे वो एक गरीबी की खेती करता है, उसके आखिरी जो किसान है हमारा या जो खेत मजदूर है उस तक कुछ भी पैसे पहुंचते नहीं है। तो उन लोगों के लिए जब हम यहाँ पे साकर कारखाना और इथेनॉल का कारखाना लगाएंगे तो प्रत्येक हमारा किसान एकरी 50,000 रुपए नफा कमाएगा, जिससे कि हम लोग अपने क्षेत्र की जनता का भला कर सके, उनका सुजलाम सुफलाम कर सके। हमको एक विकास के राजकारण की तरफ में आज हमारा कदम बढ़ाना है और मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति ये सामाजिक आर्थिक क्रांति बनाने का एक औजार है और ये औजार जिसको चलाते आता है वो निश्चित रूप से राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाके दे सकता है, युवाओं में बदलाव ला सकता है, सारी जनता में बदलाव ला सकता है। तो मैदान में 2 पार्टी ने, महायुति और जो महाविकास आघाड़ी ने, दोनों उम्मीदवार मैदान में उतारी है, उनको न वोट करते हुए आपको किस मुद्दे पर जनता वोट करेंगे इस बार? महायुति और महाआघाड़ी, इनकी कोई नैतिकता अभी बची नहीं। इनके जितने कार्यकर्ता है, इनके जितने छोटे नेता है, इनके जितने वोटर है, ये आज के तारीख में भ्रमित है। आज प्रफुल्ल भाई पटेल, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में से एक उम्मीदवार रातों रात इंपोर्ट करके हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऊपर बिठा दिया, तो हमारे कार्यकर्ता उनके साथ काम करने को तैयार नहीं है। उधर भारतीय जनता पार्टी ये दुखी हो चुकी है कि उनका नेता अपनी पक्ष निष्ठा छोड़ के अभी दूसरे पक्ष से लड़ना चालू कर रहा है। और साथ में कांग्रेस के पार्टी ने जो डिसीजन लिया है कि आज हमारे क्षेत्र में क्या उम्मीदवारों की कमी थी कांग्रेस पार्टी से कि हमें 150 किलोमीटर दूर से एक उम्मीदवार यहाँ पे लाके दिया जा रहा है, तो हमारी जनता क्या उनके घर पे जाके उनसे काम की गुहार लगाएगी? इसीलिए आज जनता ये सारे राजकारण से त्रस्त हो चुकी है और इन बड़े नेताओं को आज जनता एक हमारे प्रहार जनशक्ति संगठन और हमारी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, इसकी संयुक्त उम्मीदवारी से मैं आज छोटे लोगों के बीच में, गौर गरीबों के बीच में, हमारे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ में मिलके और हमारे क्षेत्र की जो दुखी कष्टी जनता है इनके साथ मिलके यहाँ पे उम्मीदवारी जो लड़ रहा हूँ, तो निश्चित रूप से हम एक प्रचंड बहुमत से यहाँ से चुन के आएंगे। जनता ने इस समय जो है इस बार जो है सही विधायक चुनना चाहिए। इस बार जनता ने प्रहार जनशक्ति पक्ष से और गोंडवाना गणतंत्र से जो है आदरणीय बच्चू भाऊ कडू जिस ढंग से विधानसभा में पूरा 288 आमदारों में जो आवाज उठाते हैं उसकी आवाज और किसानों की आवाज जाना चाहिए, इसलिए सुगत चंद्रिकापुरे साहब को मोरगांव अर्जुनी क्षेत्र से चुनाव में विजयी बनाना चाहिए, मेरी अपेक्षा है। क्योंकि बच्चू भाऊ जिस ढंग से गौर गरीब, दिव्यांग और सभी पिछड़े जातियों के लिए और गरीबों के लिए जो आवाज उठाते हैं उनके आवाज में हाँ मिलाने के लिए सुगत भाऊ आज के तारीख में गोंदिया जिले से मोरगांव अर्जुनी क्षेत्र से चुनाव लोगों ने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा उम्मीदवार जाएगा तो बच्चू भाऊ के हाथ में बरकट होंगे और आने वाले दिनों में गौर गरीबों के काम अच्छे ढंग से होंगे, ये हमारी आशा है। और हम इस तरह से प्रहार जनशक्ति पक्ष ये गोंदिया जिले में 2 साल से जिन तरह से काम कर रहे हैं, इसके लिए हमारे हाथ में एक अच्छे उम्मीदवार, शिक्षित उम्मीदवार मिले हैं और मैं शायद ही जनता से अपील करता हूं कि सुगत भाऊ चंद्रिकापुरे को ज्यादा से ज्यादा मत से ये सेंधा जिला परिषद क्षेत्र से और पूरे विधानसभा में जितने इनके रिश्तेदार होंगे वहां पे सिर्फ प्रहार एक ही आज ऐसा है कि जो देश में नहीं तो महाराष्ट्र में एक नई घड़ी और नई शुरुआत गरीबों के लिए ला सकता है। इतने बोल तो देखिए क्या कह रहे हैं उम्मीदवार, क्योंकि जिस तरह सड़क अर्जुनी में जो विधायक थे मनोहर राव चंद्रिकापुरे, उनकी टिकट काटकर पूरा जो यहाँ पे जो है समीकरण बिगड़ चुका है। क्योंकि वर्तमान में जो विधायक थे मनोहर राव चंद्रिकापुरे, उनकी कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी ने टिकट काटने के बाद जो है उनके जो बेटे हैं उन्होंने प्रहार जनशक्ति में प्रवेश किया गया। उसी तरह जो है बीजेपी पार्टी को गठ में जो है टिकट न गई तो महायुति में जो है राजकुमार बडोले
जो है यहाँ के पूर्व मंत्री रह चुके, पूर्व विधायक रह चुके, उन्होंने जो है राष्ट्रवादी में जो है प्रवेश किया और जो है महायुति की तरफ से उनको जो है टिकट मिली। उसी तरह महाविकास आघाड़ी के तरफ से भी पार्सल हटाओ कांग्रेस बचाओ ऐसा नारा चला, वहां पे भी जो है काफी विरोध हुआ। उसी तरह दिलीप बंसल को जो है इस क्षेत्र में जो है टिकट घोषित हुई है। उसी तरह डॉक्टर सुगत यादव चंद्रिकापुरे, यह जो है मनोहर राव चंद्रिकापुरे के बेटे है और ये जो डॉक्टर है, पढ़े लिखे युवा है, इसीलिए कहीं ना कहीं मैदान में उतरे हैं। काफी समीकरण इस क्षेत्र के बिगड़ चुके हैं। इस बार जो आने वाले 20 तारीख को चुनाव होने वाला है, तो इस बार जनता जो है अपना बहुमूल्य वोट किसे देती है और 23 तारीख को पता चलेगा कि विधायक इस क्षेत्र का कौन बनता है। इस क्षेत्र के विधायक बनने के बाद 5 साल तक जो सेवा करेंगे बोलने वाले जो विधायक है, जनता की सेवा किस प्रकार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, सड़क अर्जुनी, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया, न्यूज प्रभात मीडिया।